अधिकारियों और आज उनकी सभा में उपस्थित सभी हमारे बहुत बंधु, काफी विस्तार से आपने लोगों के विचार सुने। बड़ा खेद का विषय है कि बाबा साहब जिस बौद्धमय भारत का सपना देखना चाहते थे और बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद की जो पीढ़ी, मेरे ख्याल में तीसरी पीढ़ी लगभग युवा हो रही है, तो हम कुछ परिणामात्मक अध्ययन और विवेचन इस बात पर भी करें कि अकेले बाबा साहब का कार्यकाल और हमारी 3 पीढ़ियों का कार्यकाल समीक्षा तो करनी हो, इसमें बेईमानी और गाड़ी मारने की जरूरत नहीं है। समीक्षा ईमानदारी से करो और इस बात को स्वीकार करो कि बाबा साहब ने उस विषम परिस्थिति में अपने कार्यकाल की उस सीमा के अंतर्गत जब यहां हिंदुइज्म भी था, ब्राह्मणवाद भी था, पूंजीवाद भी था और बाबा साहब ने इन सबके विरुद्ध संघर्ष किया। इस देश के सबसे बड़े व्यक्ति महात्मा गांधी के लिए उन्होंने कह दिया था, जब महात्मा गांधी के बारे में बाबा साहब से विचार जानने चाहे तो उन्होंने महात्मा गांधी के बारे में कह दिया था कि अगर कोई व्यक्ति मुंह में राम और बगल में छुरी रखता हो, अगर कोई व्यक्ति मुंह में राम और बगल में छुरी रखता हो और उस व्यक्ति को महात्मा की उपाधि दी जा सकती हो तो मोहनदास करमचंद गांधी सचमुच में महात्मा है। ये टिप्पणी उस व्यक्ति के ऊपर थी बाबा साहब की, जो उस समय के काल का सबसे सशक्त व्यक्ति था। हिंदुइज्म के विरुद्ध बाबा साहब, आज कोई हिंदू धर्म के विरुद्ध बोल देता है, अभी मेरे ख्याल में किसी ने हिंदू धर्म के विरुद्ध थोड़ा सा कुछ बोला, सारे देश में हाहाकार मच गया। लेकिन बाबा साहब ने तो हिंदू धर्म की घड़ियां खड़ी कर दी, अनेकों पुस्तकें बाबा साहब ने लिखी और बाबा साहब ने हिंदू धर्म को कलंक बताया। आप विवेचन करिए, 22 प्रतिज्ञाओं में अगर आप उनकी गहराइयों में जाएंगे तो बाबा साहब ने अपनी 22 प्रतिज्ञाओं में हिंदू धर्म को नेस्तनाबूद कर दिया अपने जीवन काल में। और जहां तक राजनीति का प्रश्न है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर राजनीति में भी रहे तो किस तरह की राजनीति करें, उसका उदाहरण मैं आपको ही कहना चाहता हूं। मैं बाबा साहेब के सरकारी संक्रांत शास्त्री, सोहनलाल शास्त्री और आनंद रत्तू, जो बाबा साहेब के सरकारी रहे, मेरा तीनों से बहुत अच्छा संबंध रहा है और सबसे ज्यादा समय मैंने संक्रांत शास्त्री के साथ गुजारा है। तो संक्रांत शास्त्री को संस्कृत सुनाया करते थे और मुझे बहुत अच्छे लगते थे और मैं उनसे जिद किया करता था कि बाबा साहेब के समय के को संस्कृत सुनाएं। एक बार उन्होंने बताया कि बाबा साहब जब वो उपचुनाव में बॉम्बे से खड़े हुए पार्लियामेंट के लिए, तो दिल्ली के कुछ लोगों ने यह सोचा कि बाबा
कन्हैया साहब दिल्ली से आए, आपके आदेश का इंतजार कर रहे थे कि आप बुलाएंगे तो हम आपका कुछ समर्थन करके कुछ काम करेंगे। बाबा साहब ने कहा कि आप लोग इतना पैसा खर्च कर करके और मेरे कार्यक्रम में आए हैं, आप लोग कल वापस चले जाइए, आप लोग कल वापस चले जाइए। आप गरीब लोग हैं, अपने बच्चों को मजदूरी करके पालते हैं, आप लोग यहाँ आए हैं, मुझे अच्छा नहीं लगा। बाबा साहब ने उस समय एक बात कही। बाबा साहब ने कहा, हार और जीत मेरे लिए कोई प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। बाबा साहब ने कहा, हार और जीत मेरे लिए कोई प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। बाबा साहब ने कहा, अगर मैं जीत जाता हूं तो आपका संघर्ष पार्लियामेंट में करूंगा, और अगर मैं हार जाता हूं तो मेरा मोर्चा पार्लियामेंट के बाहर लगा हुआ है। ये मेरे लिए कोई जीत हार का प्रश्न, कोई बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है। लेकिन तुम गरीब लोग यहाँ पर आए हो, अपने अपने बच्चों को पालने के लिए, मजदूर लोग हो, तुम यहाँ से अपने अपने घर वापस चले जाओ। बहुत बड़ी बात बाबा साहब ने की। राजनीति में रहते हुए बाबा साहब ने कहा, ये मेरा कोई ऐसा प्रश्न नहीं है। तो जो लोग राजनीति भी करते हैं उनको राजनीति को अपना सेक्रेटरी रखें, लेकिन बाबा साहब का जो मुख्य सपना था भारत को बौद्धमय बनाने का, वो हमारी धीरे धीरे 3 पीढ़ी बीत गई और उसके बावजूद भी हम कुछ नहीं कर पा रहे। क्या ये हमारा बाबा साहब की जब सन 54 में बाबा साहब जब विश्व बौद्ध सम्मेलन में गए तो उस समय बाबा साहब ने कई उदाहरण दिए थे। आप गौर करिए, उन्होंने कहा था कि मैंने भारत में बौद्ध धर्म का एक ऐसा खंभा गाड़ दिया है जिसकी कोई ताकत हिला नहीं सकती। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा था, बताया था उन्होंने विश्व बौद्ध सम्मेलन में कि मैंने राष्ट्रीय झंडे पर धम्मचक्र, राष्ट्रीय मुद्रा पर सम्राट अशोक की मुद्रा, राष्ट्रपति जहां बैठता है वहां पर पाली भाषा की बुद्धकालीन शब्द, और ये सब कुछ मैंने भारतीय संविधान की रचना करते हुए कितने संघर्ष के बाद, उन मनुवादियों के कितने संघर्ष के बाद उन्होंने ये सफलता हासिल की। और उन्होंने कहा कि ये गणतंत्र शब्द जो है वो भी मैंने बौद्ध साहित्य से दिया है, क्योंकि बुद्धकालीन समय में गणराज्य हुआ करते थे। बाबा साहब ने कहा, मैंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 2 कॉलेज खोले, मिलन कॉलेज जो बौद्ध संस्कृति के नाम से था, औरंगाबाद में, बॉम्बे में जो सिद्धार्थ कॉलेज जो भगवान बुद्ध की संस्कृति के नाम पर था, उसी बौद्ध संस्कृति में बाबा साहब ने कहा था कि अकेले हमारे जो औरंगाबाद में मिलन कॉलेज है वहां 500 से ज्यादा छात्र विद्या अध्ययन कर रहे हैं। मैंने कहा है कि अगर कोई छात्र भगवान बुद्ध के ऊपर अच्छा निबंध लिखेगा तो मैं उसे 1000 रुपये का पुरस्कार दूंगा। ये भी बात इसलिए बता रहा हूं कि बाबा साहब की योजना कितनी सटीक थी और बाबा साहब बौद्ध धर्म के लिए कितना समर्पित थे। आज मैं दिल्ली की बात बताता हूं, बड़ी बात नहीं करता हूं, दिल्ली की बात बताता हूं। दिल्ली में सिखों के कॉलेज हैं, सुनिए पहला बार करके, दिल्ली में कई कॉलेज सिखों के हैं, उनका मैनेजमेंट सिख
आपके पास कुछ नहीं। अंबेडकर भवन पर जो फ्री में जगह दी थी बाबा साहब ने, वहां भी आप सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं चला पाए। अरे भैया सोचना तो होगा, भाषण तो मैं भी 6 घंटे दे सकता हूँ, 6 घंटे भाषण दे सकता हूँ। मेरी क्षमता थी, मैंने 4-4 घंटे भाषण दिया है और खुद भी ये हुआ है और मेरा मुकाबला भाषण से हुआ है। लेकिन सवाल भाषण का नहीं। जब यहाँ पर सिखों के कॉलेज हो सकते, क्रिश्चियनों के कॉलेज हो सकते, मुसलमानों के कॉलेज हो सकते, और तुम्हारा एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल और वो भी फ्री की जगह, उसको भी भैया आप नहीं चला पाए, तो भैया विवेचन तो करना पड़ेगा। बात कड़वी है लेकिन बात सच्ची है। आप कहां खड़े हैं? जहां तक बाबा साहेब की बात है, जय भीम करने से काम नहीं चलेगा। आप लोगों को यह स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारी बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद में जो 3-3 पीढ़ियां पैदा होकर के मर गई, वो सारी पीढ़ियां निपुण थी, सारी पीढ़ियां कायम थी और हम नहीं कायम। आप कैसे स्वीकार नहीं करेंगे? अकेले बाबा साहब ने अपनी विद्वता के बल पर और अपनी योग्यता के बल पर भारत ही नहीं विश्व के इतिहास को हिला करके रख दिया। और हम 3-3 पीढ़ियां अलग-अलग दल, जहां तक आरएसएस का सवाल है, मेरी बात और आपको इशारा देना चाहता हूं। आरएसएस के चाहे 1,500 संगठन हो, चाहे 2,000 संगठन हो, एक संगठन दूसरे संगठन की बुराई करते हुए मैंने कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा मैंने। लेकिन आपके संगठन, अरे भैया, एक दूसरे की बुराई करते हुए काम नहीं चलेगा। संगठन हमारे बहुत हैं, लेकिन सारे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठन के चेयरमैन बनकर के विजिटिंग कार्ड भवन में रखे। ये सच्चाई है। अगर ये सच्चाई न होती तो बाबा साहब ने अपने जीवन काल में धरती को दिमाग बनाई। मैं इस मंच पर खड़ा हुआ हूं, आपको आश्चर्य होगा, हमारे साथी बैठे हैं। मैं आपको बता दूं, सन 73 में भैया साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, नॉर्थ इंडिया का गठन किया गया था और उस समय उनके द्वारा उन्हें महामंत्री बनाया गया। मैं 73 की बात बता, इसलिए भारतीय बौद्ध महासभा के इतिहास से मैं परिचित न हूं, ऐसी बात नहीं है। बाबा साहब का संगठन जो भारतीय बौद्ध महासभा बनी, उसका पतन हो गया, उसका जिम्मेदार कौन है? बाबा साहब के समय में रिपब्लिकन पार्टी बनी और वो रिपब्लिकन पार्टी, आपको आश्चर्य होगा, अकेले
यही नहीं, रेलवे स्टेशन के आगे जो कंपनी बाग है, यहाँ पर बाबा साहब का एक कार्यक्रम हुआ और समता सैनिक दल के आदमियों जब बाबा साहब के समर्थक आए और कुछ लोगों ने बाबा साहब का जब विरोध किया तो संकलन शास्त्री मुझे संस्मरण सुनाते हैं कि कम से कम 50,000 लोग समता सैनिक दल के हाथ में डंडा लेकर के आए। तो जो गांधी टोपी पहने हुए थे उन्होंने अपनी गांधी टोपी उतार के जेब में रखी। समता सैनिक दल का संगठन बाबा साहब ने आरएसएस की तरह बनाया था। तो आज हम समता सैनिक दल का संगठन है, न भारतीय बौद्ध महासभा का कोई वजूद है और न रिपब्लिकन पार्टी का कोई कुछ दिखाई देता है। भैया इसका जिम्मेदार कौन है? बाबा साहब या हम? इसके जिम्मेदार हम। तो भाषण वाली बात अलग है और कुछ करने वाली बात अलग है। भैया कुछ करना है तो आहुति देनी पड़ेगी। अरे बाबा साहब की बात क्या करते हैं आप? सन 56 में बाबा साहब नवंबर सन 56 में अपने परिनिर्वाण से कुछ पहले बाबा साहब नेपाल की काठमांडू में जब बौद्ध सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे, तब का मैं एक संस्मरण सुनाता हूं आपको। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर काठमांडू जाने की तैयारी चल रही थी और बाबा साहब जिस दिन काठमांडू जाने की तैयारी में थे, बाबा साहब उसे मूर्छित हो गए। ये बड़े ध्यान से सुनने की बात है। बाबा साहब उसमें मूर्छित हो गए और बाबा साहब की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। प्रोग्राम टल गया कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अब नेपाल के काठमांडू में विश्व बौद्ध सम्मेलन नहीं कर पाएंगे। जब वो कार्यक्रम टल गया, बाबा साहब की मूर्छा दूर हुई और बाबा साहब थोड़े से चेतन हुए। उन्होंने कहा कि मेरा प्रोग्राम रद्द मत करो, मैं जाऊंगा। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मेरे जाने का इंतजाम किया जाए, मेरे जाने का इंतजाम किया जाए। कुछ देर हो गई थी। बाबा साहब की विद्वत और बाबा साहब की विधान की बात बताता हूं आपके लिए। मुझे संकलन शास्त्री ने बताया कि हम लोग एयरपोर्ट गए और एयरपोर्ट आकर के हमने वहां के एयरपोर्ट के अधिकारियों से कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर जाने को तैयार हो गए और वो काठमांडू के विश्व सम्मेलन में जाएंगे। उनकी गाड़ी को वायु
इतवार के दिन मुश्किल से 4-5 आदमी आते क्या बाबा साहब ने जिस तरह शुक्रवार का दिन है, मैं बात लंबी नहीं करना चाहता हूं, जिस तरह शुक्रवार का दिन मुसलमानों के लिए है, बाबा साहब ने बौद्धों के लिए इतवार का दिन चुना। उन्होंने कहा था इतवार के दिन समीप के बौद्ध विहारों में सारे लोग एकत्रित होकर के इकट्ठे होकर के अपनी संगठन शक्ति का परिचय लें और योजनाएं बनाएं। लेकिन लाख अफसोस कि दिल्ली के अंदर लगभग 200 बौद्ध विहार हैं, लेकिन कोई बौद्ध विहार क्रियाशील नहीं है। और उसके लिए मेरे जैसा व्यक्ति शर्मिंदगी महसूस करता है कि यहाँ पर संडे के दिन 10-20 आदमी की घंटे नहीं कर पाती, तो कैसे भैया आरएसएस की बुराई करके और मोहन भागवत की बुराई करके काम नहीं चलेगा। मोहन भागवत की बुराई करके काम नहीं चलेगा भैया, काम चलेगा अपने संगठन को मजबूत करने के लिए। आज मोहन भागवत जैसा आदमी पैदा क्यों नहीं करते आप, जिसके नेतृत्व में सारे लोग इकट्ठे होकर के इस बौद्ध में भारत के सपने को पूरा कर सके। नहीं कर पाए ना, कोई ऐसा नेतृत्व करता है तो नहीं कर पाएगी बाबा साहब का। किसकी कमी है भाई? क्या हम लोगों की कमी नहीं है? लेकिन फिर भी वो साधुवाद की बात करें और मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा बना करके यह संकल्प किया है कि बाबा साहब के बौद्ध में भारत की कल्पना को पूरा करने के लिए हम कर संकल्प हैं। उनके लिए मैं साधुवाद देता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि यह मामला ऐसे नहीं चलेगा। भैया बौद्धों की संख्या भारतीय बजट में बहुत कम है। मंच पर रहने वाले लोग जो बौद्ध धर्म की बातें करते हैं वो कागजों में शुरू का लिखे हुए हैं या कागजों में शुरू का लिखे हुए हैं। और जो बुद्ध की बात करते हैं, जो अशोक की बात करते हैं, वो भी कान खोल के सुन ले, वो भी कान खोल करके सुन ले। बुद्ध ने अपने बुद्ध की पत्नी ने अपने पुत्र को धर्म में दान दे दिया। जब बुद्ध कपल वस्तु भिक्षाटन करने के लिए गए और अपने घर पहुंचे तो उनकी पत्नी ने उनके पुत्र को धर्मदान में धर्म के लिए दे दिया। सम्राट अशोक ने अपनी पुत्री संघमित्रा और अपने पुत्र महेंद्र को धर्मदान में दे दिया। लेकिन आप लोगों ने बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद में अगर आपके 3 बेटे होंगे तो आप कहोगे एक वकील बन जाए और एक इंजीनियर बन जाए, एक बुद्धिमती बन जाए, और भिक्षु कोई न बने। क्या बहुत भिक्षु कोई नहीं बने? और अगर कोई बहुत भिक्षु बना होगा तो पढ़ा लिखा नहीं होगा, काला लूला लंगा लूला बड़ा बोलना। उन्होंने कहा भैया इसको मोड़ दो और मोड़ने के बाद भिक्षु में बना दो। तो भैया जब इस तरह के बहुत भिक्षु होंगे, पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे, अरे अगर आपके 3 बच्चे हैं तो सबसे जो ज्ञानवान बच्चा है उसके लिए आप बहुत भिक्षु बनाइए, उसे बहुत धर्म का ज्ञान होगा, वो बाबा साहब के साथ बातें उसके अंदर होगा, तब धर्म आगे बढ़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं, लोगों की राजनीति में रुचि ज्यादा है, धर्म में रुचि कम है। बौद्ध में भारत बनाने के लिए भाई आपके लिए बहुत बड़ी कुर्बानी करनी पड़ेगी। मैंने बहुत समय लिया, चूंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है, इसलिए आप लोगों ने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कलेक्ट में मर्दम शुमारी में अपने को बहुत लिखाओ। जब सरकारी आंकड़े जाते हैं तो आप लोगों की संख्या बहुत कम है, और जब तक आप लोगों की संख्या कम होगी लोकतंत्र में आपकी आवाज को सुनने वाला कोई नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत
ये वह हमारे सामने हो सकता है। साथियों, महाकाल में